नमस्कार, मैं करमपाल। आप देख रहे हैं पड़ताल टीवी। अमेरिका के साउथ कैरोलिना से बहुत बड़ी खबर है जिसने वहां के जो पूरा प्रवासी समुदाय है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप सरकार की जो फेडरल एजेंसी हैं यानी आईएस की टीमें हैं और जो लोकल पुलिस है साउथ कैरोलिना की, उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां अवैध रूप से काम कर रहे थे 48 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ियां लगा दी, हिरासत में ले लिया उनको। लेकिन इस खबर को विस्तार से समझने से पहले हम बात करेंगे जैसे भारत हैं और भारतीय लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं इसी तरह की फैक्ट्रियों में, उनके लिए क्या बड़ी चेतावनी है, इंडियंस के लिए क्या खास पहलू इस खबर में है, उसको हम विस्तार से समझेंगे। दरअसल अमेरिका में नौकरी पाने के लिए या वहां पर रहने के लिए कुछ लोग अनजाने में या जल्दबाजी में फर्जी दस्तावेज यानी फेक आईडी का सहारा ले रहे हैं। और पूरे मामले में जो अमेरिकी जांच एजेंसियां हैं, साउथ कैरोलिना लॉ इन्फोर्समेंट ये जो डिवीजन है और आइस है, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो कार्रवाई है ऐसा नहीं है इंडियंस के खिलाफ है या किसी एक देश के खिलाफ है, बल्कि आइडेंटिटी थेफ्ट है ना, जो पहचान की चोरी है, बहुत भयानक रैकेट है। आइस ने इतना बड़ा रैकेट बता दिया, बोले फर्जी सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारे फर्जी डॉक्यूमेंट में बनाए हुए हैं। असल में वो अमेरिकी नागरिकों के थे, बनवा लिए अवैध लोगों ने। कोई भी भारतीय नागरिक या छात्र किसी ऐसे वेंडर दलाल के चक्कर में आता है जो कुछ डॉलर में फर्जी दस्तावेज देने का दावा करता है, तो समझ लो सीधे तौर पर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है वो आदमी। अधिकारियों ने आईएस ने चेतावनी दे दी कि ऐसे मामले में अब सीधे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। पकड़ा गया तो सीधा जेल या डिपोर्टेशन, देश से बाहर जहाज में बिठा के जाओ अपने देश में। अब बात करते हैं जो कल ये साउथ कैरोलिना में जो यहां पर एक छापेमारी है, अबेविले काउंटी है, वहां पर हुआ क्या है। दरअसल कई साल की जो खुफिया जांच है ना, उसके बाद जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं उन्होंने एक कंपनी है बर्नस्टीन वॉन सीलैंड प्रिसीजन कास्टिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां अचानक छापा मारा। लेकिन एक बीच में निवेदन आपसे है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाएं, वीडियो में अपने कमेंट्स जरूर करके जाएं। ये बर्नस्टीन जो वॉन सीलैंड कंपनी है, इस पर छापेमारी कोई सिंपल जांच नहीं थी भाई, ऐसे उनको कुछ सुराग मिल गया जांच उन्होंने छापा मार देना। एजेंसियां हैं जो आई से दूसरी एजेंसियां इसे ड्रग तस्करी के मामले की तरह देख रही हैं, उसी तरह डील किया इन्होंने। अफसरों का कहना है कि जब आप किसी ड्रग्स के मामले में जांच करते हैं तो आप सिर्फ नशा करने वाले को नहीं पकड़ते, बल्कि ड्रग सप्लाई करने वाले को मुख्य डीलर तक पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह इस केस में हुआ, जो कंपनी पर छापा मारा, इस ऑपरेशन में भी निशाना सिर्फ अवैध कर्मचारी नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो इस पूरे जो क्राइम नेटवर्क है इसको चला रहे थे। कौन फर्जी डॉक्यूमेंट दे रहा था? इस छापे के दौरान फैक्ट्री के दो बड़े मैनेजर हैं, क्रिस्टोफर डगलस रैनी और सैंडी लिन हैं, उनको भी गिरफ्तार किया है। यानी अवैध नहीं, वहां के लोकल मैनेजर, उनको भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों जानते बूझते हुए भी जाली दस्तावेजों पर लोगों को काम पर रख रहे थे। इस पूरे अभियान को ऑपरेशन घोस्ट स्टोरी नाम दिया इन्होंने, और शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2024 में। एक हेलोबिन एक जगह है वहां, उसके आसपास 2024 में जगह हुई थी, और उसी समय ऑपरेशन घोस्ट इसका नाम रखा गया था। जांच में ये पता चला जैसे ये जो फैक्ट्री है ना क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है, और यहाँ कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिफेंस के जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स है यानी रक्षा अनुबंध है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत संवेदनशील ये कंपनी है, और बिना कानूनी दर्जे के फर्जी पहचान पत्र के साथ लोगों का काम करना अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, रेड फ्लैग है ये। तो जांच में सामने आया कि जब कोई कर्मचारी फर्जी आईडी लेकर आता था तो ये जो दो मैनेजर पकड़े क्या करते थे, कागजात सही नहीं बैठते थे उनके, तो मैनेजर कहते थे वापस भेज देते, जाओ भाई वापस जाओ। लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदमी फिर नए फर्जी नाम से और नई आईडी से फिर डॉक्यूमेंट लेकर वापस आ जाते थे, और मैनेजर उन दोनों को काम पर रख लेते थे। उनको पता है ये पहले आए थे लुटा दिए थे, अब फर्जी डॉक्यूमेंट के सारे आए हैं। तो ये साबित करता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है पूरी तरह धोखाधड़ी में शामिल था। और इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, जिन 48 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब उनका भविष्य क्या होगा।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस मामले में बाकायदा। आईएस के अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि एजेंसियों ने पूरी तरह से इस प्रक्रिया को मतलब बिल्कुल फेयर तरीके से किया। आईएस अधिकारियों ने कहा कि सभी ड्यू प्रोसेस यानी कानूनी रूप से अपनी बात रखने का पूरा मौका इन लोगों को दिया जा रहा है जो पकड़े गए हैं। पहला, जिन लोगों के खिलाफ पहले से कोई डिपोर्टेशन का केस है उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। जिनके जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था उनको तुरंत वापस भेजा जाएगा उनके देश में। दूसरा, जिन पर नए आरोप है उन पर इमिग्रेशन कोर्ट में मुकदमा चलेगा। और तीसरा, कई कर्मचारियों ने स्वेच्छा से देश छोड़ने का भी ऑप्शन चुना है। बोले हमें जेल में मत डालो, हम अपने देश चले जाएंगे, ताकि वे अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभाल कर अपने सम्मानपूर्वक तरीके से अपने देश चले जाएं। तो ऐसे लोगों को उनके देश भेज दिया जाएगा। Going after people who are trying to feed their family. This isn't going after companies or businesses who unknowingly hire an illegal. This is about going after something much larger. You know, a conspiracy of people around South Carolina to steal identities, to create fake social security cards, fake driver's license, fake immigration documents, to allow not just illegal aliens to be here, but people who are here engaging in violent or illicit conduct. It could be engaged in labor or sex trafficking, engaged in gang activity or cartel activity, drug trafficking activity. In this particular case, it targets businesses who knowingly and intentionally hire people that they know are not here legally and then hire them anyway. For instance, hiring the same person 2 or 3 times with 2 or 3 different identities because they haven't gotten the paperwork right. That kind of information. That is what we are targeting. And so, will there be others to come? That we'll let the investigation organically play out, and it'll take us where it takes us. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईएस के अफसरों ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 4 वेंडर यानी 4 दलालों पर भी शिकंजा कस दिया। 2 मैनेजर 4 दलाल जिन पर $10,000 से अधिक की धोखाधड़ी, जालसाजी, आइडेंटिटी फ्रॉड के तहत केस दर्ज किया है 4 दलालों पर, जिनमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साउथ कैरोलिना के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया ये बात है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर से आने वाले जो प्रवासी हैं उनके बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि हम उन मेहनतकश लोगों के खिलाफ नहीं हैं जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अमेरिका आते हैं। हम स्वागत करते हैं उन सभी लोगों का, लेकिन जो किसका स्वागत करेंगे? जो सही तरीके से आएंगे, सही रास्ते से आएंगे, कानून प्रक्रिया पूरी करके आएंगे। लेकिन हम अमेरिकी नागरिकों की पहचान की जो चोरी है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जो खिलवाड़ है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये खबर उन सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो अमेरिका या किसी भी अन्य देशों में जाकर ये बसने का, काम करने का जो सपना देखते हैं, लेकिन फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमेशा वैध वीज़ा लीगल तरीके से काम करो, कानूनी सलाह लो, असली दस्तावेजों का सहारा लो, कोई शॉर्टकट के दलाल के झांसे में मत आओ। फर्जी दस्तावेज बनवाओगे तो इस तरह से भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा। अब ये 48 लोग हैं, अब 48 लोगों की जांच खत्म नहीं हुई है। अफसरों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई और बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है। अभी और कई लोग निशाने पर हैं, उनके ऊपर भी निगाहें पैनी। अभी ये पूरा मतलब देखा जा रहा है कि जो साउथ कैरोलिना में है, एक फैक्ट्री में छापा मारा है, दूसरी फैक्ट्रियों की और इस तरह से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, पहले ये देखा जा रहा है गुप्त तरीके से कितने इलीगल लोग वहां आ रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, फिर अचानक वैसे पूरी जांच पड़ताल करके फिर वहां छापा मारा जाएगा। तो ये सारा कुछ अमेरिका में जो आईएस की टीमें हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, बहुत टाइट हो गई हैं। तो कोई भी इंडियन बंदे हैं भाई, ध्यान से रहो, कोई क्राइम मत करो, किसी का गलत इसे फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल ना करो। ये जो फर्जी मतलब कह देते हैं ना कि हम बनवाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, दे दे $1000, दे दे $2000, ये जो फर्जी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, फर्जी तरीके से कोई और आईडी बनवा रहे हैं, वो आपको फंसा देंगे। थोड़े कमा लो, अमेरिका में पहुंच गए हो, थोड़े कमा लो, लंबे समय तक टिकने का वहां रास्ता बनाओ। लेकिन यदि एकदम ज्यादा कमाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया तो डिपोर्ट होने में फिर देर नहीं लगेगी। ये आपके लिए अवेयरनेस वीडियो है इस तरह की जो आ रही हैं, वहां क्या घटनाएं हो रही हैं, ताकि आप भी अवेयर रहो इस तरह की घटनाओं के बारे में, आपको पता चलता रहे कि अमेरिका में ये हो रहा है। तो ये पूरी खबर अमेरिका के साउथ कैरोलिना से थी। आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।